आ रही हूँ और नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको पता है वहाँ पे आवाज़ नहीं आ पाती, बिल्कुल साथ में यहाँ लाइट आती नहीं है, तो लाइट के चक्कर में जनरेटर वगैरह सब चलते हैं। बहुत दिक्कतें हैं गांव के एरिया में, तब भी हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन कल की अपडेट बताने से पहले मुझे एक बहुत ज़्यादा शिकायत है। जो कुछ फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, उनको ये नहीं मालूम कि जब हम लोग कोई इस तरह का क्रूएल्टी केस हैंडल करते हैं, एक दिन के अंदर सारी वो मतलब रिजल्ट नहीं आ सकते। इट इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, जहाँ पे इतने क्रूअल लोग होते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने कंप्लेंट करी और उन्होंने सुन ली और सारा कुछ हो गया एक ही दम से? तो अभी क्या हुआ, जैसे मुझे एक रिमार्क आया कि अरे आप लोग बहस कर रहे थे कि पुलिस में भी आपने कंप्लेंट करी। आप एक बात बताइए, जब मेरे वॉलंटियर्स एक बिल्डिंग के अंदर गए हुए तो इट इज अंडरस्टूड कि आप पुलिस के साथ गए होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि पुलिस के बिना हम किसी के भी घर के अंदर घुस जाएंगे। तो देखिए, आप कोई भी कमेंट करने से पहले तो आप अपना दिमाग लगाइए और इतना सोचिए कि आप किसको कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो अपनी जान को भी खतरे में डाल के सारा दिन अपना यहाँ पे लगा के अपनी फैमिली लाइफ छोड़ के, यहाँ तक के आई यूज्ड टू इवन टेक ट्यूशंस, HAWR करती थी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने ताकि हम लोग टाइम दे सके, डिवोट कर सके इन केसेस को, क्योंकि हम देख रहे थे कि HAWR से भी हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। अब हम लोग इसको कर रहे हैं लोकली। अब जैसे हमने पुलिस बुलाई, वहां पे इतना पता चल गया कि ये नकली कैचर्स है। मैं आपको आज यही वार्निंग देना चाहती हूँ कि अब ये जितनी भी सोसाइटीज बनी हुई है, ये क्या कर रही हैं, जो एजेंसी सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है या ये जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है, वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, किसी भी स्वीपर को डॉग कैचर बना के और वहां पे बोल दिया जाता है कि नगर निगम की टीम आई है डॉग कैचिंग करने। पहले तो मैं आप सारे फीडर्स को सबको ऑन कर देती हूँ। अगर आपकी कॉलोनी में अगर कोई भी इस तरह का डॉग कैचर आता है और बोलता है कि हम नगर निगम से आए, सबसे पहले आप उसकी फोटोग्राफ लीजिए और व्हीकल पूछिए कहाँ पे है नगर निगम का व्हीकल। कल के एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, पुष्पांजलि में कुछ कैचर्स आए हुए थे और उन्होंने अपने आप को नगर निगम का बताया। जैसे ही उसने मेरे साथ बात करानी चाहिए उनकी, वो वहां से दोनों जने मुंह उठा के भाग लिए सबके सब। तो इस वक्त ये जो डॉग कैचिंग का जो ये फ्रॉड चल रहा है, वो हमने अभी नगर निगम में रिपोर्ट किया है। देखिए, जब कोई क्रूएल्टी केस इस तरह से होता है, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं आपको बता दूं, पहले पुलिस को बुलाना हमारा ये काम होता है। पुलिस 112 की आती है, हमें बिल्डिंग के अंदर घुसाती है। हम जब बिल्डिंग में जाते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें होती है कि यहाँ पे कितने डॉग्स पकड़े गए और बाहर से हमें डॉग्स अंदर कितने लेकर आ गए। सबसे पहले हमें उनको बोरियों से, नालियों से पहले उनको छुड़वाना होता है। फिर उनको छुड़वाने के बाद उसके बाद एक्शन की बारी आती है। आप समझते हो कि अभी हम लोगों ने डॉग्स को छुड़वाया और अभी के अभी हम एक्शन ले लेंगे, क्योंकि अभी अगर हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो हमारा ध्यान वहां से हटेगा और उनमें से अगर ज्यादा नहीं तो 8 में से 4 डॉग्स गायब हो जाएंगे। फिर वो बोलेंगे कि भाग गए या कुछ भी हुआ। सो यू नो, our first priority is to be with the dogs। वहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं और इस तरह का कमेंट देना कि मतलब आप उनसे बहस कर रहे थे। वो जो हमारी जो वॉलंटियर्स वहाँ गई थी, वो केवल उनके साथ इसलिए बहस कर रही थी ताकि वो जो कैचर्स आए थे नकली वाले, उनकी प्रॉपरली फोटोग्राफ, और आपने नोटिस किया होगा उन्होंने बिल्कुल जासूस का काम किया। एंड हैट्स ऑफ टू शिल्पी, हैट्स ऑफ टू प्रतिभा, जो मेरी एब्सेंस में वहाँ पे गई और उन्होंने इस तरह की फोटोग्राफी करी कि जो भी इनकी टी-शर्ट्स थी उसमें इनकी कंपनीज के नाम आ गए, ये कौन सी प्राइवेट कंपनीज से इनको सोसाइटी हायर करती है और किस तरीके से ये झूठ बोलकर नगर निगम का नाम बदनाम करके और इन डॉग्स को रिलोकेट करते और फेंकते। तो इन्होंने कैचिंग की जो रिपोर्ट, जो सबसे पहली रिपोर्ट हमें पहुंची थी, वो थी एक टैक्सी वाले ने रिपोर्ट किया था। एक कैब वाला वहां से गुजर रहा था और वो जानता था हमारे कुछ एनिमल लवर्स को। उसने फटाफट वीडियो बनाई कैचिंग की और जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी वीडियो बन रही है तो वो तुरंत कुछ डॉग्स को पहले अंदर ले गए। तो जो उस वक्त हमारा फोकस था, जब हमने 112 बुलाई, हमारा फोकस था अंदर जाना, ये पता करना कि कितने डॉग्स हैं वहाँ, कौन से फीडर्स हैं जो रिपोर्ट करने आएंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बोलने वाली थी कि वास्तव में जिनको आपको ताने देने चाहिए, जिनको आपको जागरूक करना चाहिए, वो है फीडर्स। जो अंदर के फीडर्स हैं वो कभी भी, आई एम टेलिंग यू, 2 या 3 को छोड़ के कभी भी वो बाहर आते ही नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग बाहर ही नहीं निकल के आए। हम बात किससे करें?
क्योंकि जब हम पुलिस में तहरीर देने देते हैं, जैसे चौकी इंचार्ज वहाँ का बुलाया गया प्राक्षी चौकी का, तो उसने भी यही बोला कि पहले अंदर से अगर कोई तहरीर देगा, हमें शिकायत करेगा कि ऐसे डॉग कैचिंग हुई, जो भी हुआ, तभी तो हम एक्शन लेंगे। तो पुलिस वाले जानबूझकर उस समय हम लोगों को बहकाने के लिए, हालांकि कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ जहाँ पर, लेकिन तहरीर अगर कोई फीडर दे दे तो यू नो द केस बिकम स्ट्रॉन्गर। अब जैसे द्वारका वाला का जो केस चल रहा है, द्वारका रॉयल सोसाइटी का, उन्हीं की वो जो प्रतिभा जो फीडर है वहाँ गई थी हेल्प करने के लिए। शी सच अ वंडरफुल लेडी, इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो। नवंबर से वो हमारे ऊपर विश्वास करके, वो भी तो कितने निराश होते होंगे जिनका केस नवंबर से चल रहा है और आज दिन तक एफआईआर नहीं हो पाई इन अपराधियों के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या किया कि चलो एफआईआर नहीं हो रही तो हम लोग कम से कम ये है कि उन बच्चों को तो सुरक्षित करें। तो आपको मालूम भी है, आपको आइडिया भी नहीं हो सकता हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है। हम लोगों ने अपनी मेहनत का ना इतना बखान करते नहीं है, बट आई थिंक वक्त आ चुका है, हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार के इस केस में मेहनत हुई। और वही वाली मेहनत यहाँ पे भी हमें करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे लकीली वहाँ पे फ्रॉड कैचर्स पहले पकड़े गए। और डॉक्टर साहब को आज मैंने सारी तस्वीरें भेज दी हैं और उस एजेंसी का नाम भी आ गया है कि कौन सी एजेंसी से, प्राइवेट वाली एजेंसी से इलीगल धंधा कर रही है इस तरह के इलीगल डॉग कैचर्स प्रोवाइड करने का। तो उस वाले केस में हम लोगों ने जब देखा कि ना तो नगर निगम को इन्होंने कुछ समझा, टास्क फोर्स को भी खदेड़ दिया, AWBI सिर्फ लेटर्स लिखती गई और HAWR का मुझे ऐसा कोई मतलब कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं मिली। उन्होंने बोला कि आप वहां पे जाकर एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बनाइए। सोसाइटी तो बनाने की दूर की बात है, उन्होंने सारी नगर निगम की टीम को धक्के मार के भगाया, व्हीकल्स भगा दिए। नगर निगम कंप्लेंट करती है पुलिस को तो पुलिस उनकी भी नहीं सुनती। आप देखिए जरा कि मतलब नगर निगम ने कंप्लेंट करी भी, ऐसे ऐसे हमारे जितने भी प्रतिनिधि आए थे उनको भगाया गया। कैन यू बिलीव इट? नगर निगम की कंप्लेंट पर भी पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। तो जो पुलिस जहाँ की इतनी इनएक्टिव होती है और इतनी इनडिफरेंट होती है, जितने भी लोग आप लोग हमारे को बोलते हो अरे एक्शन नहीं हुआ, आपने एक्शन नहीं किया, आप लोग ग्राउंड रियलिटी में आइए, आप हमारे साथ चलिए, फिर आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है इंडियन सिस्टम से काम करवाना। इंडियन सिस्टम से, पुलिस से काम करवाना ही इतनी बड़ी टास्क है। इट इज अ हर्क्यूलियन टास्क। तो हम लोगों ने जब देखा, हम पुलिस से बिल्कुल हताश हो गए। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने AWBI की लेटर्स और ये सब परे हटा के हमने नगर निगम का सहारा लिया। और अब रिसेंटली आपने देखा होगा जो उन्होंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट के गलत ये ऑर्डर्स लगा दिए थे। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब इनको ये पता चल गया कि लॉज के खिलाफ जा नहीं सकते, तो अपने झूठ मूठ के लॉज वहां पे इन्होंने दीवार पे चिपका दिए। अब उस पोस्टर को भी उतरवाने में हमें इतने महीने लग गए, क्योंकि गलती मैंने वही करी कि मैंने पहले पुलिस कंप्लेंट करी, क्योंकि इसमें एक धारा लगती है, अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देते हो तो उसमें एक धारा लगती है। और पुलिस मतलब इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, लेकिन उसमें जुर्माना वगैरह देना पड़ता है। एज यूजुअल पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो अब नगर निगम के हाथ में यही था कि उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर किसी ने वहां पे गवर्नमेंट का कोई फेक बोर्ड लगाया हो तो उसको उतारने की इनमें पावर होती है। तो डॉक्टर साहब ने वहां से वो पूरी फ्लेक्स वगैरह पड़वा दी पूरी, और वो पोस्टर उतर गया। अब ये अगले दिन पहुंचे फिर से बोलने के लिए, अरे कुत्ते काट रहे हैं, ये है। नगर निगम पहुंच गए, नगर निगम ने इन्हें भगा दिया ये बोलकर कि ठीक है, कुत्ते अगर काट भी रहे हैं, हमने तो उनको एंटी केसेस लगा दिए और सारा नसबंदी हो चुकी हुई है, और अगर वो काट रहे हैं तो लाइए प्रूफ। अब उनके पास एक भी प्रूफ नहीं था। तो ये जो हमारा ये जो एक्शन का जो ये प्रोसेस चलता है, इट इज नॉट इजी। इट इज वेरी इजी फॉर यू पीपल टू सिट एट होम एंड कमेंट। मतलब आपको 1 सेकंड लगेगा हमें कमेंट देने में, अरे आपने अभी तक केस नहीं किया सॉल्व, आप आइए ना हमारे साथ। हम लोग जब ये पोस्ट डालते हैं, जैसे कल ये केस हुआ, हम लोग वो वीडियोस क्यों डालते हैं और उस एरिया का नाम क्यों डालते हैं, ताकि लोग आगे आए और अगर कोई भी वहां रहता हो तो वो हमें प्रूफ इकट्ठा करने में मदद करे। वहां पे वो जो डॉग्स हैं वहां पे गार्ड को देखते रहे, वहां पे विजिलेंस रखें कि कई डॉग्स को दोबारा तो नहीं कोई रिलोकेट कर रहा, क्योंकि हम लोग सारे एरियाज में नहीं आ सकते। आई कैन ओनली टेक केयर ऑफ माई ओन एरिया, संजय प्लेस जहां मैं फीडिंग कराती हूँ। लेकिन जो एरियाज हमारे रीच में नहीं है, हम लोग पोस्ट डालते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे। होता क्या है, कमेंट्स 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 कमेंट्स, दिस इज व्हाट वी गेट। सारे कमेंट्स हम पढ़ के थक जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ कमेंट करने के लिए पोस्ट नहीं डाली आपको, हमने ये डाली है, इफ यू आर स्टेइंग इन शास्त्रीपुरम, कैन यू हेल्प अस इन एनी वे, इज देयर एनी फीडर, डू यू नो द नेम ऑफ द सोसाइटीज हेड और व्हाटएवर। तो इस तरह की चीजें सारी भागदौड़ हमें करनी पड़ती है। हमें जब नाम वगैरह पता चले
और एजेंसीज का भी पता चला। तो सबसे पहले पुलिस में ना जाकर हम वहां पे क्यों जाते हैं नगर निगम में, क्योंकि ये काम नगर निगम का था, क्योंकि उनका नाम गलत इस्तेमाल होकर वहां पर कैचर्स जा रहे हैं और ये एजेंसीज बोल रही है कि नगर निगम की टीम आई हुई है। तो इस वक्त बदनामी वो नगर निगम की टीम की कर रहे हैं, उनका नाम गलत इस्तेमाल करके और इलीगल कैचिंग करके खुद को रिलोकेट कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, आप लोग समझ रहे हैं कि शायद नगर निगम की टीम आ रही है। तो पहले तो मैं आप लोगों को अलर्ट करूं कि जैसे ही आपके एरिया में कोई टीम आती है कैचिंग की, सबसे पहले आप व्हीकल की फोटो लीजिए, कौन सी गाड़ी आई हुई है। अगर गाड़ी प्राइवेट है और उसमें नगर निगम नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये रिलोकेशन के लिए गाड़ी आई है और जो उनके कैचर्स है वो भी नकली है। सबकी फोटोज वीडियो सब कुछ हमें भेजिए ताकि कम से कम 3 या 4 सोसाइटीज पे और ये इस तरह की जो एजेंसीज हैं जो ये गलत काम कर रही हैं उन पे हम लोग एक्शन जब तक हम करवाएंगे नहीं, हमारे पास प्रूफ नहीं जमा होंगे तो कैसे होगा। अब कल भी जिस लड़की ने प्रूफ लेने की कोशिश करी वो मेरा नाम सुनते ही वो दोनों कैचर्स गेट खोल के भाग गए, उनकी फोटोग्राफ्स नहीं आ पाई। लेकिन ये प्रूव हो गया कि किस प्रकार नगर निगम का गलत नाम लेकर किस तरीके से कैचर्स यहाँ पहुंच रहे हैं। पहली बात तो ये आप लोगों को अलर्ट करना। दूसरा, जब तक नगर निगम हमें लेटर इशू नहीं करता कोई, तब तक हम तहरीर इसलिए नहीं डाल पाते क्योंकि पुलिस के पास एक बहाना होता है कि क्या आप आई विटनेस हैं, आप वहां पे थी, आप क्या उस सोसाइटी में रहती हैं, इस तरह की क्वेश्चनिंग हमारी होती है। एंड दे वेस्ट एंड किल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। वो इसी ये कह के अरे तहरीर तो उस कॉलोनी में से कोई लिखेगा ना, ये बहस करते 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 वो लोग हमारे 3-4 दिन या 1 हफ्ता ऐसे निकलवा देते हैं। सो दैट इज द रीजन जो हमारे को थोड़ा सा ये डिले करके पहले नगर निगम से एक लेटर इशू करानी पड़ती है, फिर हम लोग पुलिस एक्शन में जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी डायरेक्टली वहां पुलिस स्टेशन चली जाऊं तो उनकी बस वही बहस शुरू हो जाएगी, आज कल परसों, फिर अरे ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ये आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है। आपको नहीं पता उनको मतलब हमें टहलाने के कितने तरीके आते हैं। आप एक बार पुलिस स्टेशन हमारे साथ चलिए, आप एक दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप सोचिए हम लोग कितने सालों से इनको झेल रहे हैं। सो अब हम लोगों ने एक प्रोसेस बनाया है विद आवर ओन एक्सपीरियंस। अगर मैं कोई काम टैकल कर रही हूं तो आप लोग प्लीज एक चीज समझ लीजिए, मेरा कम से कम 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड 45 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग भी ठोकरें खा के सीखे हैं, गलतियां कर करके सीखे हैं, लेकिन अब हमें एक प्रोसेस एक तैयार मिल गया है। क्यों? क्योंकि एक ही अधिकारी है जो हमारा साथ दे रहा है, जिसका नाम मैं बार बार लेते नहीं थकती, डॉक्टर अजय सिंह हमारा साथ देते हैं। वो कंप्लेंट्स डालते हैं, पुलिस को भी फोन करते हैं, प्लस सोसाइटीज में भी वार्निंग देते हैं। तो वी आर डूइंग इट, लेकिन वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। अभी इस सोसाइटी की कंप्लेंट आई है, अभी हमने उन डॉग्स को बोरियों में से छुड़वाया है, वो वैसे इतनी बुरी तरीके से डरे हुए हैं। तो अभी ये मत समझिए कि हम शांत बैठे हुए हैं, हमारे वॉलंटियर्स वहां पे रोज जा रहे हैं जो शास्त्रीपुरम में है और गार्ड की पूछताछ कर रहे हैं। अंदर वो जा नहीं सकते ऑब्वियसली पुलिस के बिना, क्योंकि हमें भी लॉज पता है कि हम ट्रेसपासिंग नहीं कर सकते किसी भी कॉलोनी में जब तक पुलिस हमारे साथ ना हो। तो ये वाला क्वेश्चन पूछना अपने आप में बहुत स्टूपिड है कि हम लोग खाली बहस कर रहे थे कि हमने पुलिस एक्शन लिया। क्योंकि अगर हमें कॉलोनी के अंदर खड़े हो, अगर आप सच में वीडियो बड़ी केयरफुली देख रहे हो, तो कॉलोनी के अंदर अगर कोई खड़ा है तो पुलिस के बिना तो नहीं ना खड़ा हो सकता, हम लोग पुलिस के साथ ही तो खड़े हो सकते हैं। तो पुलिस वहां बुलाई गई थी, लेकिन 112 की। अब जो हमने कंप्लेंट करनी है वो जानी है सिकंदरा थाने, जो कि कभी भी FIR रजिस्टर नहीं करता, उनका रिकॉर्ड है। हमारे 4 या 5 केसेस वहां पे पेंडिंग है। मैंने यहाँ तक कि कोर्ट के थ्रू FIR की भी अर्जी दी हुई है द्वारका रॉयल सोसाइटी के केस में, क्योंकि पुलिस के थ्रू FIR हो नहीं रही। अब हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, अब उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, 15 दिन आगे डेट हो जाती है। फिर अल्टीमेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो है आगरा नगर निगम। दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस। अब आप बताइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी काम करवाना है तो आप हमारे हाथ बनिए ना। व्हाई डोंट यू पीपल कम अलोंग विद अस? सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। अगर एक एनिमल लवर को ताना देगा कि अरे तुम काम कर रहे हो कि तुम खाली बहस कर रहे हो, तो देखो इस तरह के जो कमेंट्स है ना, ये नेगेटिविटी जो है, ये नेगेटिविटी हताशा लेके आती है एनिमल लवर्स में। हम लोग भी बोलते हैं कि भैया हम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक अपना खाना पीना, अपने बाल बच्चे परिवार सबको ताक पे रख के हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम भी बोलेंगे ठीक है भैया, हम भी घर बैठकर आपकी तरह से कमेंट्स लिखते हैं। फिर तो जो वीडियो बनता है आप उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए प्लीज। ये वीडियो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं करती कि आपने दिखाना है और आपने कमेंट करते हैं, कमेंट्स के लिए सिर्फ नहीं है ये। इट्स गुड दैट यू आर कमेंटिंग, लेकिन उन कमेंट्स में कुछ हमारे को
ऐसी चीज निकलनी चाहिए जिसमें आप हमारी हेल्प कर रहे हो, हमारी नॉलेज बढ़ा रहे हो, या किसी अथॉरिटी को टैग कर रहे हो, तब तो समझ में आती है आपके कमेंट्स। लेकिन अगर एक एनिमल लवर ही एनिमल लवर को बोलेगा कि आप ये चीज गलत कर रहे हो या ये चीज हुई कि नहीं, आप लोग हमारी अगर इस तरह से इंटरव्यू लेना शुरू हो जाओगे, तो फिर तो मैं आपको यही कहूंगी कि जितने भी लोग ये इंटरव्यू लेते हैं, आप आइए ग्राउंड लेवल पे, हमारे साथ चलिए, धक्के खाइए पुलिस स्टेशन में, नगर निगम में। जब आप धक्के खाओगे फिर आपको पता चलेगा कि एक केस को, सिर्फ एक केस को इंडिया में हैंडल करना कितने बड़े मायने रखता है। तो मैं आपको फिर से आपको बताऊंगी, अपडेट ये है वहां की कि अभी हम सिर्फ वहां पे ध्यान दे रहे हैं कि वो बच्चे वहां पे सुरक्षित रहे, क्योंकि कल जब वो परसों छुड़वाए गए थे बोरियों में से, तो उनकी सांस उखड़ रही थी, वो ट्रोमा में थे। इसलिए हम लोगों ने अभी अपने वॉलंटियर्स को वहां पे उनकी सेफ्टी चेक के लिए भेजा हुआ है कि वो अभी तो वो रिलोकेट एकदम से करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी शिकायत ऑलरेडी जा चुकी है। रही पुलिस एक्शन की बात, तो पुलिस एक्शन हमें डिले करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगा इसमें, तब तक पुलिस कुछ नहीं करेगी। मुझे मालूम है, आज अगर मैंने एप्लीकेशन डाल दी, आपको दिखा भी दिया कि हाँ जी हमने पुलिस में शिकायत डाल दी, आपको क्या लगता है वो एफआईआर करेंगे? हर बार ये बोल देते हैं हम आएंगे जांच के लिए, जबकि उस दिन पुलिस वाला खुद आया हुआ था। प्राक्षी जो चौकी इंचार्ज थे वो वहीं पे थे, उन्होंने नाम नोट किए, अपने सामने देखा कि बोरिया खुल रही है और डॉग्स को लाया जा रहा है। एंड कैन यू बिलीव इट, वो तब भी हमसे पूछ रहे हैं कि हम आएंगे जांच करने के लिए। अरे बच्चे ऐसे लड़ोगे? तो जो मतलब पुलिस बार बार यही बोलती है हम जांच करेंगे, सब कुछ पता होते सोते। सो यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस एक्शन लेने में। तो उसमें हमें ये भी देखना होता है कि हायराम कोई डॉग्स हार्म ना हो जाए, कहीं उनको कोई रिलोकेट ना कर दे। इसलिए हम सबसे पहले रिलोकेशन की शिकायत करते हैं नगर निगम को, विच वार्न्स द हेड का हमने फोन नंबर ले लिया है। सबसे पहले उनको वार्निंग मिलेगी कि एक भी कुत्ता यहाँ से रिलोकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम वहां पे अपनी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो हम चलेंगे, भी चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, नो बेटा, अरे, और हमें आपके, अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स या पुलिस कॉन्टैक्ट्स है तो वो चाहिए। तू अंदर जो नीचे शेर बन रहा है ना, निकल बाहर, चल निकल बाहर, ऐसे काटोगे शनेल को, गंदी बात। सो यू कैन सी मतलब कैसे इनकी कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है, बिकॉज भीड़ बहुत है ऊपर भी और नीचे भी। इसीलिए मैं अंदर आकर भी लाइव बना रही हूँ ताकि लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ये लोग हमसे इतना लाड करते हैं कि आपस में मेरे चक्कर में लड़ मरते हैं। तो मैं आपको लास्ट में ये कहूंगी कि जो ये कृष्णा रॉयल सोसाइटी है, या ये कृष्णा ये लोक सोसाइटी है, या फिर मंगला माता पे अडॉप्ट करवा दिए, और साथ में हम लोगों ने इतना एक्शन लिया कि उनकी हिम्मत नहीं है एक भी डॉग रिलोकेट करने की, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम हमने वहां पे करा दिया और वैक्सीनेट भी करा दिए डॉग्स। सो यू नो, वहां पे मंगला आधार में भी वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उनको एक डर, एक दहशत बैठ चुकी हुई है। जैसे हम लोगों ने कल भी इनके मन में दहशत बिठा दी है। कृष्णा लोक सोसाइटी भी मतलब अब रिलोकेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने उनके सामने उनके वीडियोस बनाए एंड दे नो, हमने वायरल भी कर चुके हैं। तो आप लोग थोड़ी सी तसल्ली रखिए, क्योंकि इन कामों में बहुत देर लगती है। आप ये मत समझना कि तुरंत एक्शन हो जाएगा। आपको सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने पहले भी करी है, कि अगर कोई नकली कैचर्स या कोई नकली नगर निगम की टीम आती है तो प्लीज हमें रिपोर्ट कीजिए, मुझे रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जनसंपर्क का कार्यक्रम जो है नगर निगम का वो मैं देखती हूँ, और जो लीगल कंसल्टेंट है वो है दीप्ति उपाध्याय। तो वी आर द 2 पीपल जिनको आप कॉन्टैक्ट करेंगे अगर कोई भी नकली कैचर्स आते हैं, और हम लोग आपकी शिकायत नगर निगम तक पहुंचाएंगे। एंड प्लीज वेट फॉर द अपडेट्स, आई विल बी गिविंग यू रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।